अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज आपके साथ खशखाश आलू की मज़ेदार एक रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इसके लिए खशखाश को मैंने तकरीबन बहुत अच्छे से धो के तकरीबन 4 से 5 घंटे इसे मैंने पानी में भिगो दिया। भिगोने के बाद ये देखें, इसमें कोई कहीं पे हल्का सा भी आपको कंकर या कोई चीज़ दिखाई नहीं देगा। ये खूब अच्छे से देखें फूल जाता है। इस तरह ये क्लियर आपको दिख रहा होगा। जितनी देर आप इसे भिगोएंगी उतना ही ये फूलेगा। हम इसको पीसे बग़ैर बनाएंगे क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम इसको पीसने की वजह से ही अब इसका सालन नहीं बना पाते कि कौन पीसे और कौन बनाए। लेकिन इसकी इतनी अफादियत है, अगर हम इसके बेनिफिट देखें तो हम इसको मतलब बनाएं, लाजमी हम इसको अपनी लाइफ में रूटीन में शामिल करेंगे। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। ये खशखाश को मैंने खूब अच्छे से धो के 3 से 4 घंटे पानी में भिगो दिया। अब ये खूब अच्छे से फूल गई है, मैंने आपको ये दिखाई भी है। ये देखें, जब इस तरह खूब अच्छे से फूल जाए कि आपको उसका दाना बिल्कुल वाइट वाइट दिखाई देने लगे तो फिर ये पकाने के काबिल हो जाएगी बग़ैर पीसे। सबसे पहले हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल ले लिया। खशखाश तकरीबन मेरे पास 1 कप थी जो मैंने भिगोई है, तो 1 कप ही बारीक चॉप की हुई प्याज है। ऑयल गर्म हो गया है। गर्म होने के बाद ऑयल के अंदर 1 कप बारीक चॉप की हुई प्याज, ये देखें। सबसे पहले हम प्याज यूज़ करेंगे। बड़े साइज़ की 1 अदद प्याज है ये। इसे हल्का सा हम गुलाबी कर लेंगे, खूबसूरत सा कलर जो आता है ना गुलाबी सा, वो कलर ले लेंगे। 2 से 3 मिनट में प्याज फ्राई हो जाती है, बस यही लंबा प्रोसेस होता है। प्याज देखें अच्छी सॉफ्ट हो गई है, हल्की गुलाबी होना शुरू हो गई है। तो इस स्टेज पे मैं इसके अंदर 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ये ऐड कर दूँगी। ये देखें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, इसको डाल के हम फ्राई करेंगे। लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर हम 1 टेबल स्पून पिसा हुआ खोपरा, ये देखें पिसा हुआ खोपरा है, कोकोनट पाउडर 1 टेबल स्पून। अब हम इसे खूब अच्छी तरह मिक्स करके और इसे इसके अंदर इतना पकाएंगे 1-2 मिनट के खोपरे की स्मेल जो होती है वो निकल जाए। प्याज और लहसुन अदरक के साथ सबसे पहले हम कोकोनट पाउडर डाल के भूनेंगे। खोपरा अच्छे से फ्राई हो गया, ये देखें। अब इसके अंदर हम 1 बड़े साइज़ का टमाटर, बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़े से पत्ते कड़ी पत्ते के ये ऐड कर देंगे। उसके बाद जो इसके अंदर मसाले जाएंगे वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसको फ्राई करते हैं 1 से 2 मिनट। मसालों में आप देख लें क्या क्या है। हल्दी है, हल्दी थोड़ी इसमें हम ज़्यादा डालेंगे, 1 टेबल स्पून भर के है। पीसी लाल मिर्च है 1/2 टीस्पून। पिसा धनिया है 1 टीस्पून। साबुत भुना हुआ कुटा हुआ धनिया जो है वो भी जो है आधा चाय का चमचा है। भुना हुआ ज़ीरा जो है कुटा हुआ वो भी आधा चाय का चमचा है। थोड़ी सी काली मिर्च है और थोड़ी 1-2 अदद दालचीनी है। पिसी लाल मिर्च है, पिसी हल्दी है, पिसा धनिया है, भुना हुआ कुटा हुआ साबुत धनिया है, भुना हुआ कुटा हुआ सफ़ेद ज़ीरा आ गया, काली मिर्चें और दालचीनी। अब ये भी हम इसके अंदर इसी स्टेज पे ऐड कर देंगे। बहुत अच्छी ये रेसिपी बनती है, खशखाश और आलू का सालन बहुत अच्छा बनता है। थोड़ा सा आप इसको अगर आप इत्मीनान से बनाएं और सही से इसकी भुनाई करें तो बिल्कुल कीमा और खशखाश के सालन में कोई फ़र्क नहीं लगता।
इसमें हर चीज़ हमने कुटी कुटी डाली है। हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को मैश नहीं करना है, पेस्ट नहीं बनाना है इसकी चीज़ों का, ना प्याज का ना टमाटर का। अब ये जो खशखाश है इसे हमने धो के भिगोया हुआ था, इसी के पानी के साथ मैं अलग पानी ऐड नहीं करूँगी, मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँगी खशखाश को। अलग से पानी ऐड नहीं करेंगे, जो खशखाश का पानी था जिसमें हमने भिगोया था उसी में हम इसको पकाएंगे। नमक आप इसमें हस्बे ज़ायका ऐड कीजिए खशखाश ऐड करने के बाद। ये सब डाल के खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे और तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। इसे अभी हम कवर करके रख देते हैं। अच्छा, अभी तकरीबन पकते हुए ऐसा हो गया, 15-20 मिनट हो गए। पानी की क्वांटिटी भी थोड़ी कम रह गई है। अभी तकरीबन उस स्टेज पे है कि इसमें हम आलू ऐड कर दें। जब इतना पानी आपको लगे कि हमें इतना पानी चाहिए कि जिसमें हमारे आलू गल जाएं, तो उस स्टेज पे हम इसमें आलू ऐड करेंगे। अब आलू आप ये देखें, ये मैंने इस तरह लंबाई में कटिंग की है आलू ना, ये इस तरह ये कटिंग करके धो के फिर खूब अच्छी तरह इसको अब पानी में भिगो के रख दिया। अब हम इसके अंदर आलू ऐड कर देंगे। आलू डाल के अच्छी तरह इसको मिक्स करके और फिर हम कवर करके रख देंगे कि जितनी देर ये आलू गले उतनी देर के लिए हम इसे कवर कर देंगे। अब हम इसे कवर कर देती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। आलू तकरीबन गल गए हैं। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर हरी मिर्ची ऐड कर दूँगी, मोटी मोटी काट के 3 से 4 अदद। ये देखिए हरी मिर्ची ऐड की, इसको हम मिक्स करेंगे। साथ ही इसके अंदर हम कटा हुआ हरा धनिया भी इसी में ऐड कर देंगे। हरा धनिया और हरी मिर्च डाल के अब हम इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। आप ये देखें, चेक कर सकती हैं कितना देखने में ही मज़ेदार सा सालन लग रहा है खशखाश आलू का। जितना ये देखने में अच्छा है उतना ही ये खाने में भी बहुत मज़ेदार है। हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के भी खूब अच्छे से इसकी मैंने भुनाई कर ली है। अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा वाइट मिर्च पाउडर। सफ़ेद मिर्च पाउडर आप इसमें लाजमी डालिएगा, इससे इसमें बहुत अच्छा जायका आता है खशखाश आलू के सालन में। और थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला ये डाल के हम 2 मिनट पकाएंगे और ढक के रख देंगे। जब इसकी स्मेल बहुत अच्छी सी एक आएगी तो हम चूल्हा बंद कर देंगे। 2 मिनट आप इसको दम पे रखिएगा और फिर आप इसका चूल्हा बंद कर दीजिएगा। ये देखें आप, गरम गरम खशखाश और आलू का सालन जो है बन के रेडी हो गया है। और उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और जब वीडियो ट्राई करें, रेसिपी ट्राई करें, तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी नेक दुआओं के साथ, नेक तमन्नाओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।